अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्यूअर। उम्मीद है सब ठीक होंगे व्यूअर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन क्या है, इसकी काजेस क्या है, यानी किन लोगों में इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन की चांसेस ज़्यादा हो सकती है, किन वजह से होती है। तो व्यूअर, इस पूरी मालूमात को हासिल करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देते रहेगा ताकि इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन और इसकी काजेस के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल हो। सबसे पहले व्यूअर हम जानेंगे इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन क्या है। वो कंडीशन जिसमें उज़्व तनासुल एक नहीं करता, इसको इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन कहती है। जब हमारे उज़्व तनासुल को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है तो पेनिस इरेक्ट नहीं करता। अब और जानेंगे इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन की काजेस क्या है, यानी किन वजूहात की वजह से इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन होती है। तो वो लोग जो हार्ट डिजीजेस में मुब्तला हो, इनमें चांसेस होते हैं कि वो इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन का शिकार हो। इसके अलावा वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, डियाबिटीज़ मेलाइटस यानी शुगर वाले लोग, ओबेसिटी मोटापा, स्मोकिंग, वो लोग जो ज़्यादा सिगरेट पीते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज़, एपिलेप्सी, स्पिनल कार्ड, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और स्ट्रोक जैसे मसाइल हो, तो इन लोगों में भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा वो लोग जो एंजाइटी, डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेट जैसे मसाइल का शिकार हो, तो इन लोगों में भी चांसेस है कि इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन का शिकार हो जाए। तो ये थे भी और काजेस इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन के जो हमने आपके साथ शेयर किए कि हमारी वीडियो थे इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन की काजेस के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और अगर इलेक्ट्राइल डिस्फंक्शन के बारे में कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।